पुणे का शनिवार वाड़ा किला दिन के उजाले में किसी भी दूसरे ऐतिहासिक स्थल की तरह बेहद खूबसूरत और आम लगता है। हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और इसकी विशाल दीवारों को देखते हैं। लेकिन हाल ही में एक सुबह यहाँ के सुरक्षा गार्ड्स को किले के खाली आंगन के बीचों बीच एक आधुनिक डिजिटल कैमरा लावारिस हालत में मिला। ये कैमरा आरव नाम के एक युवा फिल्म मेकर का था। जब गार्ड्स ने लॉक्ड और ऊंची दीवारों वाले इस किले का कोना कोना चाना तो उन्हें आरव का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वो रातों बरात गायब हो चुका था। जब कैमरा की आखिरी फुटेज देखी गई तो स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था और एक मासूम बच्चे की डर से कांपती हुई आवाज मराठी में रो रही थी, काका मला वचवा। इस अनसुलझे राज को समझने के लिए हमें समय में 250 साल पीछे साल 1773 में जाना होगा। ये उन पत्थरों के खंडारों का दौर है जो कभी मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करते थे। उस वक्त इस महल का शासक एक 13 साल का बच्चा था, पेशवा नारायण राव। इतने छोटे बच्चे का तख्त पर बैठना सत्ता के लालचों के लिए एक बड़ा मौका बन गया और महल की दीवारों के भीतर ही उनके दुश्मनों ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रचना शुरू कर दिया। कत्ल की उस खौफनाक रात शाही कमरों का सन्नाटा अचानक तलवारों की खनखनाहट से टूट गया। हथियारबंद हथियारे सुरक्षा को तोड़कर कॉरिडोर्स में घुस गए। नारायण राव अपनी जान बचाने के लिए उन काले अंधेरे कॉरिडोर्स में नंगे पैर भागे। अंधेरे में घिर जाने पर वो अपने सेगे चाचा रघुनाथ राव के लिए चिल्लाए, काका माला वाचवा। लेकिन उस धोखे ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि उस छोटे पेशवा की भटकती आत्मा आज भी इस इमारत में कैद है। सदियों बाद आरव नाम का एक फिल्म मेकर इस भूतिया कहानी को झूठा साबित करने के लिए रात के 11 बजे अपनी भेड़िया फ्लैशलाइट और कैमरा लेकर इस वीरन किले में दाखिल हुआ। जैसे ही किले के भारी मुख्य दरवाजे बंद किए गए, आरव ने अकेले अपनी तलाश शुरू की। कुछ घंटों बाद अचानक वहां का तापमान बहुत गिर गया और माइक्रोफोन में एक तेज हवा की आवाज के साथ दीवारों से वही रोने की आवाज आने लगी। आरव उस आवाज का पीछा करते हुए खंडारों के सबसे गहरे हिस्से में चला गया। जब आरव की फ्लैशलाइट पड़ती है तो वहां 18 सेंचुरी के सफेद कपड़ों में एक 13 साल का बच्चा शांत खड़ा दिखता है। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वो एक अजीब डरावनी मुस्कान के साथ कैमरा की तरफ देख रहा था। डर के मारे आरव पलटता है और उल्टी दिशा में तेजी से भागता है, लेकिन वो जिस भी कॉरिडोर में जाता वो रास्ता घूमकर उसे वापस उसी बच्चे के सामने खड़ा कर देता। किले के दरवाजे और रास्ते एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में बदल चुके थे और बाहर निकलने के सारे रास्ते गायब हो गए। इस जगह की ज्यामिति ने उसे पूरी तरह अंदर दफन कर दिया था।